बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कौसर सुबह में किसी भी वक्त सिर्फ आपने 10 बार पढ़नी है। शाम से पहले आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, एक ऐसा अमल लेकर आपकी सूरत आपके सामने हाजिर हुई हूँ जो बहुत ही आज़मुदा और मुजर्रब और सूरह कौसर के बारे में कौन लोग नहीं जानते। सब लोग जानते हैं। सूरत बिल्कुल छोटी है लेकिन इसकी तासीर और इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा अमल जो सूरह इखलास के साथ ख़ास है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ दिन और रात में पढ़ेंगे और वो 10 मरतबा आपने पढ़नी है। नाज़रीन किराम, इसके पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा? इसके बहुत से फ़वाइद हैं। इसको पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको हदीस की रूह से ज़िक्र करूँगी, बताऊँगी, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि हमें जो दुनिया और आखिरत दोनों के फ़वाइद हासिल हो जाए इस सूरत पढ़ने से। हाजत हो तो पूरी हो जाए, कोई परेशानी हो तो दूर हो जाए, कोई भी मुश्किल हो ख़त्म हो जाए, हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी होगी। नाज़रीन किराम, सूरह कौसर जितनी छोटी है इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ ख़ास वक्त में पढ़ना है। आप इसको चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, तब भी आपकी बहुत सी हाजात और बहुत सी ज़रूरियात और बहुत से मकसद आप इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आज को आगे चल के पूरा तरीका बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप वैसे ही कीजिएगा। इसको मुकम्मल तौर पर मैं आपका जिक्र करूंगी, तरीकाकार भी बताऊंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जमा हो जाएं, तुम्हें 1/3 कुरान सिखाऊंगा। जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल अल्लाह व आहद पढ़ी और फरमाया, सूरज 1/3 यानी तीसरा कुरान पढ़ने के बराबर है। एक शख्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से मोहब्बत आपको जन्नत में ले जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सोने का इरादा करे अपने बिस्तर पर जाए और दाएं करवट लेकर ये इस सूरत की तिलावत करे, पढ़े इसको, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बंदे, तो अपनी दाएं जानब से जन्नत में चला जा। सूरह इखलास के बहुत ही फ़वाइद हैं, बेहद ख्वाहिश है। आपको इसका एक वजीफ़ा बता देती हूँ, इसके बाद इसके मुकम्मल फ़वाइद भी बता देती हूँ। आपने यह अमल इसी तरह से करना है। नाज़रीन किराम, जब भी आप इस सूरत को पढ़ें, अपने मकसद की हाजत कोई नियत ज़रूर करनी है। जिस मकसद के लिए आपने इस सूरत को पढ़ना है उसकी नियत करके इसको पढ़िएगा, उसकी हाजत करके। अगर आपको कोई भी मसला दरपेश है जो हल नहीं हो रहा, उसके लिए हाजत कर लें। जिस रिज़्क़ के लिए कर लें, दौलत के लिए कर लें, घर के लिए कर लें, परेशानियां ख़त्म होने के लिए कर लें, बीमारी से शिफा के लिए कर लें, जिस मकसद के लिए भी करनी है उसकी नियत करके आपने इस सूरत की पढ़ना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी इसको पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी हर किस्म की गैर हासिल मसलन के हर ज़रूरत को पूरी करेंगे। अल्लाह हर किस्म के शर से महफूज फरमाएंगे। आपने मोहतरम नाज़रीन किराम, इसको पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटे से छोटा दरूद पढ़ सकते हैं और बड़े से बड़ा दरूद पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दरूद पढ़ना है, उसके बाद आपने सूरह इखलास को पढ़ना है।
किस तरह से पढ़ना है, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद, फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब या फिर इशा के बाद पढ़ लें, जब भी आपको सहूलत मिले। सबसे पहले आपने क्या करना है, दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, या फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, उसकी नियत कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला इसके पढ़ने में जो भी गलती कोताही, ज़बर ज़ेर पेश शद मद की जो भी अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े हमें माफ़ फरमाए। तो फिर आपने 11 बार दरूद पढ़ना है, जो भी आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह कौसर की एक तस्बीह करनी है, एक तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने फिर एक तस्बीह करनी है अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की। उसके बाद फिर अपने अल्लाह ताला के 2 नाम या अल्लाह या रहीम, या अल्लाह या रहीम, या अल्लाह या रहीम की करनी है। और उसके बाद आपने फिर से उतना ही दरूद पढ़ना है जितना आपने वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाह जब आप ये सूरत पढ़ेंगी आपको नेकियां मिलती जाएंगी, नेकियां मिलेंगी, 500, 10, 1000, लाखों, करोड़ों नेकियां मिलेंगी। और आप अगर इसको क्या मत बोलते हैं ना कि 10 नेकियां मिलेंगी, अगर आपको एक सिर्फ़ और सिर्फ सूरह इखलास को पढ़ने से इंशाल्लाह हर हरफ के बदले आपको 10 नेकियां मिलेंगी। 51 इसमें हरफ है, तो आपको 510 नेकियां एक बार पढ़ने की मिलेंगी। 10 बार पढ़ने से 5100 नेकियां। और अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे अकाउंट में हमारी नेकियों को जमा करते जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अल्लाह से अपनी जो भी हाजत है तलब करें, अल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर अता करेंगे। सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। आपने इसको पढ़ना है सुबह और शाम को, जिस तरह से मैंने बताया है। सुबह और शाम, फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। इससे ये होगा कि आपकी हर वो हाजत इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पूरी करेगा जिस हाजत की आप नियत करके इस वजीफ़े को करेंगे। बहुत आसान वजीफ़ा बताया मैंने। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरह कौसर की एक तस्बीह करनी है। उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह की एक तस्बीह करनी है। उसके बाद एक तस्बीह या अल्लाह या रहीम की करनी है। या अल्लाह या रहीम की 3 तस्बीह करनी है। उसके बाद उतना ही दरूद आपने पढ़ना है जितना आपने इस वजीफ़े के शुरू में पढ़ा था। तो आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, जिस मकसद के लिए आप करोगे, इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी वो सारी हाजतें, मकसद, दिली तमन्नाएं, ख्वाहिशात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल, अगर आप भूख में पढ़ेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपको ज़ेर हो जाएगा। जो प्यास में पड़ेगा वो सिराब हो जाएगा। किसी परेशानी में पड़ेगा अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमा देंगे। क्योंकि कुरान करीम जो है इसके हवाले से फरमाया जाता है कि इंसान हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए कुरान करीम ही काफ़ी है। वो भी अमाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हैं। तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आप जो भी मकासद के लिए, जिस मकसद के लिए हासिल करने के लिए अपने अल्लाह से इस कलाम की बरकत से इसमें बरकत और तसीर पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए भी पढ़ेंगे, उसकी पहले आपने नीयत कर लेनी है। उसके बाद आपने पढ़ना है। बहुत आसान है, बस ज़रूरी नहीं है कि आपने नमाज के बाद मसल्ले पे बैठ के ही पढ़ना है। आराम सुकून से नमाज़ पढ़ लें। सुबह फजर के वक्त अगर कुरान भी पढ़ती हैं तो उससे पहले आप ये तस्बीह कर लें। मेरे ख्याल में 5 मिनट लगेंगे। और लेकिन सारा दिन एक तो आप अल्लाह की हिफाजत में, हसार में रहेंगी, ऊपर से सारा दिन ये होगा जब आप सुबह को इक़राम इसको करेंगी तो आपकी अल्लाह ताला हर हाजत को पूरा, आपके मुंह से निकली हुई हर बात को पूरा करेंगे। और अगर आप रात को सोने से पहले करेंगी तो इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे। मकसद की नियत करके आपने इसको पढ़ लेना है जिस तरह से बताया।
एक दिन करना चाहें एक दिन कर लें, 2 दिन, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि रोज़ कर लिया करें, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ वज़ू करें, वज़ू करने से, अगर आप रात को सोने से पहले वज़ू भी कर लें और ये तस्बीहात भी कर लें, उसके बाद सो जाए ना, वज़ू की हालत में सोएंगी तो फरिश्ते आपकी हर सांस के बदले आपकी नेकियां लिखेंगे और आपकी बुराइयां और आपके गुनाह मिटाएंगे। और जब आप करवट लेंगे तो फरिश्ते अल्लाह से आपकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करेंगे। कितने फ़ायदे हैं ना, तस्बीह भी करेंगे फ़ायदा भी। लेकिन जब आप तस्बीहात करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपके घर में जो अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, दौलत देगा, बरकत देगा, आपके घर में रेल पेल होगी हर चीज़ की, आपके घर में खुशहाली आएगी, नहुसत ख़त्म होगी और इंशाल्लाह आप जिस मकसद के लिए भी इसको करेंगी वो पूरा होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इस पर अमल करने की और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, हम सब के जायज़ मकसद को पूरा फरमाए। जिसने, जिस बहन ने, जिस भाई ने, जिस मकसद के लिए इसको तस्बीह को करना है, अल्लाह ताला उन सब की जायज़ मकसद को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन करम, फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करें सदका जारिया की नीयत से। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहि में कबूल व मंजूर फरमाए और जो गलती कोताही हो लिखने पढ़ने में बोलने में अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।